सालों में 83,000 अपराधियों को भेजा गया जेल। सीएम नीतीश कुमार का दावा। रिपोर्ट कार्ड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का किया बखान। मंगलवार को बीजेपी कांग्रेस करेगी वार। हेमंत सरकार के खिलाफ रांची में बीजेपी का महाधरना। मंगलवार को मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे प्रदेश के सभी बड़े नेता। बढ़ते अपराध के आरोप में घेरने की कोशिश। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा आतंकवाद पर अलर्ट है सेंटर। रांची यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। झारखंड के सेंट्रल जेलों से लेवी वसूलते हैं उग्रवादी। गुमला के भरनों से गिरफ्तार 2 उग्रवादियों ने किया खुलासा। लेवी के 3 लाख रुपए भी बरामद। और मां पिता ने ही घोटा था ममता का गला। आरुषि हेमराज मर्डर केस में राजेश और अनुपुल तलवार दोषी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज सुनाएगी सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा और खबरें अब विस्तार से। बिहार में नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे करने पर अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड जारी किया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि 8 साल में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर जितनी कार्रवाई उनकी सरकार ने की वो देश के किसी राज्य की सरकार से बहुत ज्यादा है। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 83,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया है, जबकि 43,731 पुलिस बलों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल प्रारंभ हो गई है। भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रही है। भ्रष्टाचार लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब्त मकानों में खोले जा रहे स्कूल। 3 सप्ताह में आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र मिल रहा है। इन सेवाओं को अब 2 सप्ताह के भीतर देने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के किसी भी कोने से 6 घंटे में राजधानी का सफर हो सकता है। रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। 3 महासेतुओं के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसमें लोकनायक गंगा पथ का निर्माण भी शामिल है। 250 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। 2300 मेगावाट बिजली की उपलब्धता तय की जा रही है। कांटी में 110 मेगावाट की एक इकाई चालू हो चुकी है। दूसरी इकाई 4 महीने में शुरू हो जाएगी। बरौनी में 250 मेगावाट की 2 इकाई का काम चल रहा है। सरकार बजट का 23% शिक्षा पर खर्च कर रही है। हर जगह साइकिल और पोशाक योजना की सराहना हो रही है। हर ग्राम पंचायत में +2 स्तर का विद्यालय बनाया जा रहा है। अब प्रतिमाह 8,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते हैं। 2 मेडिकल कॉलेजों पावापुरी और बेतिया को मंजूरी मिल गई है। अनेक मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ी है। शौचालय निर्माण को गति देने के लिए पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने वाले शौचालय बनाना होगा। पुलिस बलों में महिलाओं को 35% आरक्षण। 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य। 1,15,000 का गठन हुआ। निरक्षरता को दूर करने के लिए अक्षर आंचल योजना। 2,11,597 महादलित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराया गया। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए किशनगंज में जमीन। 1,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। हीरा तराशने की इकाई पटना में लगी। भागलपुर दंगा पीड़ितों के आश्रितों को मिलने वाले पेंशन अब 2,500 के बदले 5,000। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन की सुविधा। 1 फरवरी 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा। राज्य के सभी अनुमंडल में सब स्टेशन ग्रिड का निर्माण होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई बिहार में की जा रही है, सार्थक कार्रवाई, मैं चाहूंगा कि इस पर भी चर्चा हो जाए कि इससे अधिक कोई कार्रवाई किसी अन्य राज्य में या कहीं हो रही है क्या। तो जो सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है उसमें पूरी सजगता है, मार्ग पर चलेंगे और उसी के अनुरूप काम हो रहा है। विगत वर्षों में 83,000 से भी ज्यादा अपराधियों को न्यायालयों द्वारा सजा मिल चुकी है। हमने पुलिस बल को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की है और जो राष्ट्रीय अनुपात है 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों का, उसी के अनुरूप हमने बिहार में पुलिस बल के लिए जरूरत के मुताबिक पद सृजित किए हैं।
नीतीश कुमार के 8 साल पूरे होने पर जारी रिपोर्ट कार्ड को विपक्षी दल हवा हवाई बता रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में धरातल पर कुछ भी नहीं है, सारे विकास विज्ञापनों में ही सिमट कर रह गए हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में पार्टी की प्रमंडलीय बैठक में उन्होंने कहा कि जनता नीतीश के झूठ को पकड़ चुकी है, इसलिए अगली बार वो आरजेडी को मौका देगी। वहीं उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी मिलकर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 5 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। 5 महीने पहले तक बीजेपी भी नीतीश सरकार का हिस्सा रही थी। इधर सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस भी अपना रिपोर्ट कार्ड जल्द जारी करेगी। सिर्फ टीवी पर काम आ रहा है, सिर्फ पेपर में काम आ रहा है। पेपर और टीवी यही नजर आ रहा है, यही पर विकास हुआ है उनका, और कहीं विकास नहीं हुआ। जैसा वाजपेयी जी भारत सरकार में थे, इंडिया साइन इन हो रहा था, इंडिया साइन इन, वही बिहार। बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। मोराबादी मैदान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय की अगुवाई में तमाम वरिष्ठ नेता और पार्टी की महानगर इकाई अपनी दस्तक का आज एहसास कराएगी। पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की नाकामी की वजह से पहले राज्य नक्सलवाद की गिरफ्त में था, अब आतंकवाद का राज्य कनेक्शन बेपर्दा हो रहा है। बहरहाल ये भले ही सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन हो, लेकिन पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम घड़ी नहीं होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मनमुटाव चरम पर है। तकरीबन 6 महीने बाद बढ़ती अपराध के खिलाफ सरकार को घेरने के बहाने बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता शिकवा शिकायत भूलकर एक मंच पर आ होंगे। बीजेपी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि पर सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि 6 दिनों का सत्र काफी छोटा है। पार्टी ने हेमंत सरकार पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगाया है। शीतकालीन सत्र 13 से 20 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है, ये बहुत छोटा समय का हुआ है। इसको और मैं मांग करना चाहता हूं कि सत्र और बड़ा होना चाहिए और सरकार का ऐसा एजेंडा लाए जो झारखंड के जनता का हित में हो। विरोधी तो विरोधी, मंत्री भी मुख्यमंत्री पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ददई दुबे ने खुलेआम हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद ही 28 विभागों पर कब्जा जमाए हुए हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है। लगे हाथ उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली कि वो अपने पास के विभाग को अन्य मंत्रियों में बांट दे। 12 मंत्री हैं हम लोग, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी हैं। जितने विभाग थे, यदि समानता चाहिए था तो सबको चाहिए था, समान व्यवहार करना चाहिए था उनको अपने पास जितने अच्छे विभाग हैं, आप देखिए पीडब्ल्यूडी को, गृह को देखिए, और जितने भी हैं 28 विभागों को जो उन्होंने लिया है, ये सरासर गलत हम इसको मानते हैं। मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं चाहिए। उनको स्वेच्छा से मंत्रियों के विभाग में कमी नहीं करना चाहिए था। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बीके हरिप्रसाद 29 नवंबर को रांची स्थित कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे, जिसमें कांग्रेस मंत्रियों से ब्यौरा लिया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी मौजूद रहेंगे। वहीं 30 नवंबर को सुखदेव भगत जिला पर्यवेक्षक के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस जिस मंशा के साथ सरकार में शामिल हुई है, उसमें क्या सफलता मिली है और क्या आवश्यक दिशा निर्देश मंत्रियों को राज्य के प्रभारी देंगे, तो मैं समझता हूं कि क्या काज चल रहे हैं, उनकी समीक्षा होगी और आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। रांची विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इसके लिए कानून में काफी फेरबदल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब महिला उत्पीड़न केस में हिला हवाली करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आतंक के मसले पर गृह मंत्री ने कहा कि ज्यादातर मामलों में गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा कानून बनाया है और कड़ी से कड़ी सजा उसमें लगाई है। जब 6 महीने पहले जब घटना हो गई थी दिल्ली में, उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट के जज वर्मा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें एक बहुत कानून में चेंज कराया है, यहाँ तक कि उसको लाइफ इम्प्रिजन मिलती है और उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है केसेस देख के। महिलाओं के बारे में जहाँ अत्याचार हो गया, जहाँ उनके पीछे लगते हैं लोग और भी कोई गुनाह होते हैं, यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया पुलिस ऑफिसर ने तो उसके लिए भी पुलिस ऑफिसर पर केस किया जाएगा। इस तरह का कानून का प्रावधान किया है, बहुत कुछ किया है। आतंकी घटना जो हो रही है उसमें हम पकड़ रहे भी हैं। अभी जितनी भी आतंकी घटना हो गई है, एक 2-3 छोड़ के बाकी सब हम पकड़ रहे हैं। जो बोध गया का भी हमने वहाँ हमारे को लिंक मिल गया है, बिहार का लिंक मिल गया है, और भी कई जगह हैदराबाद का मिल गया है, बेंगलोर का मिल गया है। ये सब लिंक सब मिल गए हैं। अमेरिका के FBI से भी जब मैं गया था तभी बात की है कि उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं और देखते हैं किस तरह जल्द हो जाएगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।